हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि पहले आपके बीच में जैसे हम लोग बहुत सारे वीडियो लाए हैं और उसमें अकाउंट से रिलेटिव, टैली से रिलेटिव, वर्ड से रिलेटिव जो हम आपके बीच में वीडियो लाए हैं, तो चलिए आज जो आपके बीच में वीडियो हम लाए हैं वो एक्चुअली में आपका टैली से रिलेटिव इन्वेंट्री का टॉपिक पर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि सर जैसे आपने कैटेगरी डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, नॉन अकाउंटिंग क्या होता है, तो हमने अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। चलिए आप आज इन्वेंट्री के बारे में देखते हैं कि इन्वेंट्री एक्चुअली में क्या होता है। तो इन्वेंट्री जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस का जो सेल परचेज, जो स्टॉक आइटम, जो जिस चीज़ का वो बिजनेस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि आपका शॉप, फॉर एग्जांपल आपका शॉप अगर कंप्यूटर का है और कंप्यूटर का ही आप अगर सेल परचेज करते हैं, कंप्यूटर का ही बिजनेस करते हैं, तो कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स आपके स्टोर में है, कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स आपके गोडाउन में है, बिजनेस में है, वो सारे पार्ट्स का लेन देन को हम लोग इन्वेंट्री की कैटेगरी में रखेंगे। दैट्स मीन्स कंपनी जो बिजनेस करती है, जिस स्पेयर पार्ट का बिजनेस करती है, जिस पार्ट्स का बिजनेस करती है, जिसका सेल पे परचेज करती है, जिसके वजह से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, वो सारे आपका इन्वेंट्री कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किराना स्टोर का बात किया जाए तो किराना स्टोर में दाल, चावल, साबुन, आटा जो भी होता है वो क्या करती है उस किराने स्टोर वाले, वो एक्चुअली में ये सोच के वो बिजनेस करती है कि उसको हम खरीदेंगे, खरीदने के बाद जब उसको कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर्स को बेचेंगे तो मेरा इनकम होगा। तो जाहिर सी बात है जो भी आपका बिजनेस में जो स्टॉक आइटम उसको माना जाता है जिसका कंपनी सेल और परचेज करती है, और जो स्टॉक आइटम का लेन देन, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज में जो आते हैं ना, सारे के सारे इन्वेंट्री कैटेगरी में कराते हैं। इन्वेंट्री में एक तरह का देखा जाए तो गोडाउन कैटेगरी में वो आता है। तो चलिए आज देखते हैं कि इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्लेस करेंगे उसको, कहाँ मेंटेन करेंगे, क्यों मेंटेन करेंगे, हर एक चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बीच में ये बात करेंगे कि एक्चुअली में अगर आपके पास बहुत सारे सामान हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मोबाइल शॉप का ये स्टोर खोले हुए हैं, तो मोबाइल में बहुत सारे कैटेगरी के मोबाइल होते हैं, जैसे ओप्पो का, रेडमी का, रियलमी का, सैमसंग का, ये सारे। तो कहीं ना कहीं उसके एक पार्टीशन बना हुआ रहता है कि यहाँ पर ओप्पो का मोबाइल रहना चाहिए, वहाँ वीवो का मोबाइल रहना चाहिए, वहाँ रियलमी का मोबाइल रहना चाहिए। दैट्स मीन्स गोडाउन। तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि आज एक्चुअली में गोडाउन क्या होता है, गोडाउन हम लोग क्यों बनाते हैं। तो जैसे बहुत सारे स्टॉक आइटम आपके पास रहेंगे, तो उस स्टॉक आइटम को किस प्लेस में रखना है ताकि कस्टमर जब आए आपके पास तो तुरंत फाइंड आउट करके उसको आप दे पाएँ। तो उससे पहले आपको ये फाइंड आउट करने से पहले आपको ये दिखाना होगा कि जो मेरे पास कंपनी में जो सामान है, जो स्टॉक आइटम है, उसको कहाँ पर रखे, और जहाँ पर वो रखिएगा ना वो प्लेस ही आपका क्या होता है, गोडाउन कहलाता है। तो सबसे पहले गोडाउन हम लोग देखेंगे, गोडाउन कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, उसमें कुछ फीचर्स वगैरह इन्वॉल्व करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। तो चलिए इसके लिए कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल हम लोग दिखा देते हैं। चलिए गोडाउन जो है, गोडाउन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो गोडाउन को हमने यहाँ बताया इन्वेंट्री के बारे में, हमने क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री के बारे में। तो इन्वेंट्री में हमें तुरंत ही समझाया कि कंपनी का जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को, सारे एक्टिविटीज़ को ही हम लोग क्या मानते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले गोडाउन के बारे में देखें। गोडाउन लोकेशन या स्टोर, ये एक ही नाम है, गोडाउन लोकेशन या स्टोर। ये गोडाउन लोकेशन स्टोर क्यों बनाते हैं, किसी भी स्टॉक आइटम को अगर आप रखना हो, ये दिखाना चाहते हैं, कल के डेट में टैली में रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि किस गोडाउन में मेरा कितने स्टॉक आइटम बचा हुआ है, या कोई कस्टमर को बेचते समय आप जब बिल बनाओगे तो उस समय किस गोडाउन को लेना है, उस गोडाउन में कितने आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, अगर आप गोडाउन मेंशन नहीं करेंगे तो कल के डेट में रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। कल के डेट में अगर आपका ओनर हो या आपका सीनियर अगर पूछ दे कि आपके पास कितने स्टॉक आइटम बचा हुआ है, तो आप तभी अपनी रेक्टिफाई कर पाओगे जब उसके लिए आप गोडाउन बना कर रखोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान के चलिए एक बैग है आपके पास, उस बैग में आप पेन रखे हैं 10, तो अगर वो पेन बैग में रह जाए तो आप देख के बता सकते हैं कि मेरे पास 10 पेन है। मगर वो पेन अगर बैग में ना रख के अगर इधर उधर कहीं रखा हुआ है तो आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि मेरे पास 10 ही पेन है। ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने पेन का एग्जांपल लिया, उसी तरह से आपका कंपनी में बहुत सारे स्टॉक आइटम होते हैं। तो कौन सा स्टॉक आइटम कितने क्वांटिटी में है और वो कहाँ पर है, ये गोडाउन वाइज ही हम लोग रिपोर्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए गोडाउन के लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिव करेंगे फीचर। बिना फीचर्स का ये काम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने पहले भी बताया कि टैली जो है, टैली एक ऐसा
अकाउंटिंग प्रोसेस को लेके मेंटेन करती है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको डायरेक्ट भी नजर आएगा, बहुत सारा ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिना फीचर्स का वो आता ही नहीं है, बिना फीचर इनेबल किए आपके बीच में वो प्रेजेंट करेगा ही नहीं। तो चलिए गोडाउन के लिए फीचर इनेबल करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में आइएगा, उसके बाद आपका F11 प्रेस कीजिएगा। F11 से क्या खुलता है, तो कंपनी फीचर, हमने पहले भी जिक्र किया इसके बारे में, कंपनी फीचर। उसके बाद आपका आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर, जब इन्वेंट्री फीचर में आइएगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन या तो फिर लोकेशन। ये वर्जन पर डिपेंड करता है, कुछ कुछ वर्जन में लोकेशन के नाम से आता है, कुछ कुछ वर्जन में आपका गोडाउन के नाम से। ये ऑप्शन को यस करेंगे। यस जब कीजिएगा तो इसके बाद एक्सेप्ट करा दीजिएगा। एक्सेप्ट का शॉर्टकट की जैसे कि पहले भी हम आपके बीच में बोले हैं कि कंट्रोल ए होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका इन्वेंट्री फीचर में ऐसा थोड़ी है कि बस आपका यही ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो बार बार इंटर करते हुए एक्सेप्ट मोड में जाने के लिए काफ़ी टाइम ऐसा है जब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको यस करने के बाद बाकी फीचर अगर नहीं है काम, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, कंट्रोल ए करके पूरा स्क्रीन को एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप कम बैक GO2 में आइएगा। GO2 बोले तो गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो आने के बाद क्रिएट गोडाउन नजर आएगा या लोकेशन, गोडाउन या लोकेशन में आने के बाद क्रिएट में आइएगा। जब क्रिएट में आइएगा तो यहाँ पर इसके आगे जो है आपका खुलेगा नेम। अब ये F12 पहले क्यों लिखे कि F12 में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। F12 का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब गोडाउन से रिलेटिव कोई ऑप्शन को अगर लाना हो या तो फिर डिजेबल करना हो, बोले तो इनेबल करना हो या डिजेबल करना हो, तो F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद नेम आएगा, नेम के नीचे एड्रेस आएगा, जिस प्लेस में आपको गोडाउन को रखे हुए या बनाए हुए डालना है। उसके बाद आपका अंडर आया बाद की नेम में क्या डालना है, तो टाइप नेम ऑफ गोडाउन। जैसे सपोज दैट अगर आपका रांची के नाम से गोडाउन है तो रांची डालिएगा। एड्रेस में कहाँ पर है, जैसे मैन रोड, प्लाजा सिनेमा नियर बजरंगी बुक स्टोर, सपोज दैट हमने ये बताया। उसके बाद यहाँ पर अंदर में प्राइमरी लेके चलेंगे। अगर किसी गोडाउन के अंदर ये सब गोडाउन है, मान के चलिए इसी गोडाउन का टुकड़ा पार्ट कहीं दूसरे जगह अगर प्लेस किया गया है, तो वैसे में फिर उसका सब गोडाउन लेके चलेगा। अदरवाइज ये मैक्सिमम पॉइंट में आपका क्या रहता है, प्राइमरी रहता है। इसका शॉर्टकट हम लोग कंट्रोल करेंगे। आई होप कि आपका गोडाउन के बारे में क्लियर हो गया होगा, गोडाउन क्या होता है। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है कंपनी का, कि जब आप कोई स्टॉक आइटम को लेन देन कीजिएगा, कोई स्टॉक आइटम को सेल परचेज कीजिएगा, कोई स्टॉक आइटम को आप टैली में गोडाउन मेंटेन कीजिएगा, तो जाहिर सी बात उसको मेजर कीजिएगा। मेजर मतलब उसको मापना। सपोज दैट कि अगर मान के चलिए आप मोबाइल का स्टोर है, मोबाइल का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं कि आजकल के बच्चे या दोस्तों जो भी है मोबाइल से ज़्यादा समझ में आता है, उसको ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि वो उसके बीच में लमसम आई थिंक बुरा नहीं मानिएगा, लगभग जो है 23 आवर तो लगभग मोबाइल के साथ ही रहते हैं। सुतना उठना बैठना खाना सब चीज़, क्योंकि सोते भी है तो सामने रख के सोते हैं, ठीक है। अब 24 आवर के बात रहेगी, 23 आवर क्यों बोले, कुछ आवर ऐसे रहते हैं जो हो सकता है बैटरी डाउन हो गया तो लोग चार्ज में लगा के कहीं दूसरी जगह चले गए फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो 24 आवर हो जाता है। इस तरह का जो है मोबाइल का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि मोबाइल जो है आजकल के बच्चे जो है हर एक चीज़ को समझते हैं मोबाइल से कि क्या है नहीं है। तो मोबाइल स्टोर को लेके हम लोग समझा रहे हैं कि मान के चलिए कि आपके पास स्टोर है मोबाइल का, उसमें आप 10 पीस मोबाइल रखे हैं, मतलब मोबाइल को जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो पीस में कर रहे हैं। दैट्स मीन्स आपका यूनिट ऑफ मेजर, जो भी स्टॉक आइटम है उसको जो मापदंड कर रहे हैं या उसको मेजर कर रहे हैं, उसी मेजरमेंट यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए फॉर एग्जांपल ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब हुआ कि आप किसी भी स्टॉक आइटम को माप रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं यूनिट ऑफ मेजर के बारे में। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? हमने जैसे बोला कि किसी भी स्टॉक आइटम को मेजर करने का, मेजर मतलब होता है मापदंड करने का, मापदंड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि अगर एक मोबाइल है तो मोबाइल को आप क्या में दिखाएंगे? पीस में, 1 पीस। दैट्स मीन्स ये जो पीस इंडिकेट कर रहे हैं ना वो हो गया यूनिट ऑफ मेजर। क्लियर? आगे देखिए हम लोग क्या है कि इसको बनाएंगे कैसे। इसके लिए कुछ फीचर एनेबल करने की जरूरी नहीं है। इसका डायरेक्ट आपका स्टेप है कि गेटवे टैली में आइएगा, इन्वेंट्री इन्फो आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर नजर आएगा। यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर में जब जाइएगा तो क्रिएट नजर आएगा। क्रिएट में कोई जरूरी नहीं है मल्टी में जाना, आप सिंगल में जाइए क्योंकि बार बार हम सिंगल को ही लेके चलते हैं। अब इसमें क्या है कि आगे की बात आया यहाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप पूछेगा। तो टाइप जो पूछेगा ना वो 2 आता है, कंपाउंड आता है, कंपाउंड और एक सिंपल। ये कंपाउंड और सिंपल में क्या फर्क है? तो कंपाउंड के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब कभी भी आपको 2 यूनिट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 kg को अगर आप ग्राम में मेंटेन करना चाहते हैं तो 1 kg को तो कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ 2 यूनिट है, पहला आपका केजी में है, दूसरा यूनिट क्या में है? ग्राम में। अगर इस तरह से 2 यूनिट मेंटेन करना है तो 10 यूनिट क्या लेके चलना है आपको? कंपाउंड यूनिट। बट यदि आपका वैसा स्टॉक आइटम है जिसका कोई डबल यूनिट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका रह गया जैसे ये मोबाइल का जिक्र करते हैं, तो मोबाइल में अगर देखा जाए तो मोबाइल तो सिंगल रहता है, जैसे पीस है तो पीस है। चलिए यहाँ पर क्या बताया हमने? कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में आपको की समझ में आ गया होगा। सिंपल कब लेते हैं? जब सिंगल यूनिट हो। जैसे रह गया कि आपका मोबाइल हो, मोबाइल का तो कोई दूसरा यूनिट होता नहीं, बस हम उसको क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं। आगे यहाँ सिंबल आया, तो सिंबल में क्या टाइप करेंगे? टाइप यूनिट ऑफ मेजर, मतलब आपका जो यूनिट का नाम रहेगा वो डालना, यूनिट ऑफ मेजर। उसके बाद आपका यहाँ आएगा फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम, तो फॉर्मल नेम का मतलब रह गया कि अगर मैं यहाँ पर बना है पीस, तो पीस आप शॉर्ट में लिखे हैं तो यहाँ पूरा पीस आप लिख सकते हैं। इस तरह से लेते हुए आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये हो गया यूनिट ऑफ मेजर बनाने का प्रोसेस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आज का यही तक, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जो भी बच्चे डाउट में रहते हैं वो मेरा वीडियो देख के अपना क्लियर कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।